हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रेजोनेंस। बिना रेजोनेंस के बेटे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करना तो बहुत दूर, समझना तो बहुत दूर, बेटे आप सोच भी नहीं सकते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये टॉपिक आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेनिक में ही काम आएगा बेटे, आपका इनऑर्गेनिक में भी काम आता है, ऑर्गेनिक में भी काम आएगा। बहुत सारे कंसेप्ट्स को ये क्लियर करेगा रेजोनेंस टॉपिक। लाइक बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करता है बेटे, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स को कंपेयर करेगा, या कार्बोकेटेंस को, कार्बोनेंस को, फ्री रेडिकल्स को, बॉन्ड लेंथ को। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो लेट अस स्टार्ट योर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बेसिकली है क्या? जैसे कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है डेफिनेशन इसकी, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चर for a single compound due to delocalization of pi electron। ये delocalization का मतलब क्या बच्चों? मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यदि किसी कंपाउंड के हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं और वो सारे स्ट्रक्चर ठीक हैं, तो वो प्रोसेस जिसके कारण वो बेटे हम स्ट्रक्चर बना पा रहे हैं, वो उसका नाम हमने क्या रख दिया? रेजोनेंस नाम रखा है। ओके, देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बच्चों बेंजीन का। बेंजीन ये हमने कार्बन एटम मार्क कर दिया बेटा 1 2 3 4 5 6। नाउ यदि ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको ध्यान हो, हमने बेटे ये बताया था कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो बड़ा होता है बेटे डबल से, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। ये हम पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अब इसी कंसेप्ट को एक बार यहां अप्लाई करते हैं। यदि हम यहां से देखें बेटा C1 C2 C3 C4 C5 C6, then C2 C3 C4 C5 and C6 C1। ये जो बॉन्ड लेंथ होंगी बेटे इन तीन कार्बन की, यहां ये इन तीन बॉन्ड लेंथ से बड़ी होगी, बिकॉज हम यहां क्या मान रहे हैं? ये क्या है बेटे? आपका सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है बेटे? आपका डबल बॉन्ड। ओके, अब जब हमने बेंजीन की बॉन्ड लेंथ को प्रैक्टिकली चेक किया, यदि हम C1 सिंगल बॉन्ड लेंथ यदि आप देखें बेटे, ये वैल्यू है बच्चों 1.54 एंड डबल की है बेटे 1.39 एंगस्ट्रॉम। अब जो बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ आई बेटे बेंजीन के अंदर, वो आई बेटे 1.34, यानी वो सिंगल बॉन्ड से तो क्या हुई बेटे? आपकी छोटी हुई बेटा। ओके, एंड सॉरी बेटे, ये वैल्यू आपकी 1.34 है और यहां है आपकी 1.39। तो सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 है बेटे, और डबल बॉन्ड में बेटे 1.34 है, और बेंजीन की है बेटे 1.39। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जो ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखा, ये बेटे आपका क्या है? गलत है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी? इनकी बॉन्ड लेंथ 1.54 होनी चाहिए थी, इनकी बॉन्ड लेंथ 1.34 होनी चाहिए थी, पर बॉन्ड लेंथ आई कितनी? 1.39 बॉन्ड लेंथ आई है। यानी बेटे अब हो क्या रहा है? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ रहे हैं, ये सिखाएंगे बेटे, सारा कराऊंगा अभी, एक बार समझ लीजिए। एंड दिस इज योर सिंबल ऑफ रेजोनेंस। इनको बेटे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इस बेंजीन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जहां पर C1 और C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब हमने क्या ले आए? वहां पर डबल बॉन्ड ले आए। तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए? सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए? डबल बॉन्ड में। ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है। अब बेंजीन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है बेटे ये, या तो इसको बेटे हम इस तरह शो कर लेते हैं फुल सर्कल से, या बेटे कई बार बुक्स में आपका ये भी मिल जाता है डॉटेड से। दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके बच्चों, इसका नाम क्या है बेटे? हाइब्रिड, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों है बेटे ये कहलाते हैं आपके क्या?
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटे इनको, या बेटे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इनको बोल देते हैं। ये आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने लिखे हैं बच्चों, ये आपके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं, एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करते, और ये बेटा आपका एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अब ये सर्कल क्या शो कर रहा है? ये सर्कल ये शो कर रहा है बेटे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, ये आपके एक जगह नहीं है, ये घूमते रहते हैं पूरे मॉलिक्यूल पर। तो ये इलेक्ट्रॉन का घूमना ही क्या कहलाएगा? आपका रेजोनेंस कहलाता है। ओके, यदि हम सिंगल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को बेटा एक बार कंपेयर करें, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि मैं ये मान लेता हूं कि भाई सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना? 2 इलेक्ट्रॉन से। डबल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना बेटे? 4 इलेक्ट्रॉन से। और बच्चों ट्रिपल बॉन्ड कितने से बना हुआ है? 6 इलेक्ट्रॉन से। हाइपोथेटिकली हम एक काम करते हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये टोटल बेटे आपके 6 इलेक्ट्रॉन थे। इक्वल बॉन्ड लेंथ तभी आएगी जब इक्वल बंटवारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का सभी बॉन्ड्स के बीच में। तो आई कैन राइट डाउन हाइपोथेटिकली जस्ट लाइक दिस। मैंने ये मान लिया बेटे कि पाई इलेक्ट्रॉन हर एक को बांट दिया एक एक करके, यानी अब हर बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटे? 3 आ रहे हैं। तो अब यहां लिखेंगे ना 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ये है बेटे डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, और यहां पर इन बिटवीन किसकी आएगी बेटे? यहां पर बॉन्ड लेंथ बेंजीन की आएगी। इसलिए बेटे रेजोनेंस के कारण हमेशा जो बॉन्ड लेंथ आती है वो सिंगल बॉन्ड से तो क्या होगी बेटे? छोटी होगी, और डबल बॉन्ड से क्या होगी? वो बड़ी होगी। इस चीज को ध्यान रखें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ बेटे कि हमें कैसे पता लगेगा कि रेजोनेंस होगी तो कहां होगी? वो कंडीशंस हैं। तो कंडीशंस क्या है बेटे? डबल, यहां पर ट्रिपल भी हो सकता है बेटे, डबल सिंगल डबल या ट्रिपल सिंगल डबल कुछ भी हो सकता है बेटे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे बेटे डबल सिंगल, नेगेटिव चार्ज डबल सिंगल, पॉजिटिव चार्ज डबल सिंगल, these are lone pair of electron, double single, this is बेटे सिंगल इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये, and double single and empty orbital। तो आगे और भी कंडीशंस आती है। मेन कंडीशंस आपकी ये है बेटे। अब डिस्कस करते हैं इनको एग्जांपल के थ्रू। और ऐसे सिस्टम को कंजुगेशन सिस्टम बोला जाता है बेटे, जहां पर डबल सिंगल डबल आ रहा है, डबल सिंगल लोन पेयर या नेगेटिव या पॉजिटिव या बेटे आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन या एम्प्टी ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे? कंजुगेशन बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बेटे, कंजुगेशन जो है दिस इज योर नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जहां पर कंजुगेशन नहीं होगी बेटा, उधर रेजोनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ओके, अब मान लीजिए बेटे सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाते हैं आपके कंपटीशन में कि ऑप्शन मिल गया हमें, बताइए किस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होगी और किस में नहीं होगी। जैसे मैं 2 को ही लेता हूं बेटा, मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब यहां क्या है बेटे? डबल सिंगल डबल। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर रेजोनेंस होगी, और ये स्ट्रक्चर जो लिखा हमने ऊपर इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि डबल सिंगल सिंगल आ गया बेटे, कंजुगेशन नहीं है। तो कंजुगेशन किसको बोला था हमने? जो पीछे कंडीशंस लिखी थी वो सारी की सारी प्रोसेस जो लिखी है बेटे या कंडीशंस जो लिखी हैं उसको हम कंजुगेशन में मानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक बार एक्सप्लेन करते हैं बेटे कि रेजोनेंस होता कैसे है। इसी चीज को आप ध्यान से समझें एक बार। Let us take the simplest example is your this। ये है बेटे आपका सबसे सिंपल एग्जांपल बच्चों।
लास्ट टाइम बेटे इलेक्ट्रोफाइल के केस में या जो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि लेविस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बेटे, या नेगेटिव कैसे आता है, या चार्ज कब नहीं आएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि यदि लेविस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैं कार्बन का केस यहां इसको लेके समझा रहा हूं बेटे, यहां कार्बन 1 2 3 4, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये भी इसका है, और ये जो चार मैंने बेटे डॉट लगाए हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटे, कार्बन के हैं। ठीक है, अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, दिस इज 1s2 2s2 2p2, हाउ मेनी, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां भी कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे केस में लेविस स्ट्रक्चर पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है? यानी बेटे इलेक्ट्रॉन्स इन लेविस स्ट्रक्चर यदि वो इक्वल हैं किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, तो देयर इज नो चार्ज। बड़ा सिंपल मेथड है बेटे। यदि आपके इलेक्ट्रॉन लेविस स्ट्रक्चर में ज्यादा आएंगे बेटे, तो ऑब्वियसली चार्ज क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव, वैलेंस से ज्यादा है। यदि बेटे वैलेंस आपके ज्यादा हुए, यूं कह लीजिए कि यहां लेविस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन कम है, तो बेटे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इन लेविस स्ट्रक्चर यदि बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, नो चार्ज, ज्यादा आ जाए बेटे तो नेगेटिव चार्ज, कम आ जाए तो पॉजिटिव चार्ज। ओके, देखिए अब हम यही सीखेंगे बेटे कि यहां रेजोनेंस कैसे शो करेंगे आप। तो बेटे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली हेल्ड होते हैं बेटे, दे कैन इजीली मूव एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में बेटे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कौन से मूव कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां ले गया, ठीक है, या इसको और इजीली तरीके से यदि आप समझना चाहें बेटे, इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से, आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ले जाओ, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका बेटे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था तो इस पर कमी होगी तो चार्ज पॉजिटिव, ये इसके पास आ गया तो चार्ज नेगेटिव। बड़ा सिंपल है, क्लियर है? आप ये कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, अब इधर आ गए, ठीक है। अब ध्यान कीजिए बेटा, कार्बन आपके 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, वो 5 तो नहीं बना सकता, तो क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां आएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस कार्बन के पास चले जाएंगे। तो अब कैसे लिखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए हेयर पॉजिटिव, हेयर डबल बॉन्ड एंड हेयर चार्ज नेगेटिव। क्लियर हुआ? इस कार्बन की शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ा बेटे, यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास वापस आ गए। फर्क किस पे पड़ेगा, जहां से चले हैं या बेटे फाइनली जहां पर पहुंच गए हैं वहां फर्क पड़ेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव क्यों हुआ, यहां 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, पॉजिटिव क्यों आए, बिकॉज यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अभी मैंने बताया था आपको। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यहां पर हम इसको सिंपली कैसे दिखा सकते हैं बेटे, इसको इन दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर लेके आए, इन दोनों को इधर लेके आए, तो ये आपका इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑल ऑफ दिस दे आर कॉल्ड व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर वापस ये इधर बेटा और ये इधर, फिर इसका नेगेटिव चार्ज खत्म और इसका आपका पॉजिटिव चार्ज खत्म। सिंपल है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे शो करेंगे बेटे, बड़ा सिंपल है बच्चों। ये भी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, यहां देखो डबल बॉन्ड हर एक के बीच में आ गया है, देखो यहां भी है, यहां भी है और यहां भी। तो आप पार्शियली क्या दिखा दोगे, इस तरह डॉटेड। तो ये क्या शो कर रहा है बेटे, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है कि हर कार्बन के अंदर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट कंडीशन शो करते हैं आपकी, जहां पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इसे सिंपल केस लेते हैं, यही ले लिया मैंने, ठीक है। तो कैसे शो करेंगे बेटे, नेगेटिव, सिंगल, डबल। एरो हमेशा ध्यान रखना बच्चों नेगेटिव से चलेगी,
नेगेटिव की तरफ आप एरो कभी भी नहीं लेकर आओगे। क्लियर है? हम यहां से समझ सकते हैं, इस पॉइंट को भी रट्टा नहीं मारना है बेटे, आपको समझना है कि क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। यदि मैं एरो यहां लेके आऊंगा बेटा, इधर देखो, इस कार्बन, ये कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2, ठीक है। आउटर मोस्ट जो इसका ऑक्टेट फिलहाल तो क्या है बच्चों, कंप्लीट है ना, 2 2 4 2 6 और 2 ही रहे बेटे 8। अब मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लेकर आऊंगा तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटे? 8 आ सकते हैं मैक्सिमम। 10 का तो बेटे सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, आपको कभी भी नेगेटिव चार्ज की तरफ एरो नहीं आएगा, हमेशा एरो कहां से चलेगा? नेगेटिव चार्ज से चलेगा। ठीक है, तो हम इस तरह शो नहीं करेंगे। आप कैसे शो करेंगे बेटे? आप इसको ये इधर और ये इधर, ओके। ये अंडरस्टूड है बेटे? यहां हाइड्रोजन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर तो ये इसमें कन्वर्ट होता रहेगा बेटे आपका, ठीक है ना। अब देखिए, इसको एक और मैं सिंपलीफाई तरीके से समझाता हूं बेटे। यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं बेटे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां लिख देता हूं बेटे। अब इस पर चार्ज क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। इस पर चार्ज क्या आ गया बेटे? नेगेटिव। और ये आ गया बेटे लो, नेगेटिव नेगेटिव का सवाल ही पैदा नहीं होता। दो एडजेसेंट एटम पर आ जाए, क्या हो जाएगा? रिपल्शन। तो एरो कभी भी नेगेटिव की साइड नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस है बेटे आपका पॉजिटिव का। पॉजिटिव में बिल्कुल अब एरो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाएगी। भाई एरो क्या शो करती है बच्चों? कि हम यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर चले और यहां पहुंच गए, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास तो क्या है? पॉजिटिव साइड क्या शो कर रही है? पॉजिटिव साइड शो कर रही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो एरो किसकी तरफ आएगी? पॉजिटिव की तरफ आएगी। पॉजिटिव से तो जा ही नहीं सकती, पहले कमी है तो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा ये? तो हमेशा एरो किसकी तरफ होगी? पॉजिटिव की तरफ होगी। एक्सेस इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं बेटे? नेगेटिव की तरफ, इसलिए नेगेटिव से चलेगी और पॉजिटिव की तरफ आएगी, ध्यान रखना। अब फिर वही करना आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ले आओ, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और अब यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। सो दिस इज योर थर्ड केस, ठीक है। अब बेटे वही केस जो लास्ट में मैंने बताया था उससे भी समझ सकते हैं हम आप। कैसे भाई? यदि मैं इस एरो को मैं इधर ले जाऊं, लेट, तो कैसे लिखूंगा बेटे? मेन चार्ज पॉजिटिव था, यदि ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां लेके जाता हूं तो यहां चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव। इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर आगे लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज एडजेसेंट एटम्स पर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। ये भी कंडीशन है बेटे आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो 3 कंडीशन हमने डिस्कस की, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव। नेक्स्ट कंडीशन है बेटे डबल, सिंगल एंड, मान लीजिए लोन पेयर की बात करते हैं। किसकी बात कर ली? लोन पेयर की। लेट ए की लिखते हैं, लोन पेयर, सिंगल, डबल। ये लीजिए बेटे इस तरह। अब ध्यान दो, वही आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे? एक्स के थे। मैंने यहां पर रख दिए दोनों, एक किसका बन गया? इस कार्बन का, यानी इसके पास एक की क्या होगी? कमी। तो चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं कहां ले आया? इधर। ये एक इसका था बेटे, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आ गया एक चला गया। अब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव, ये इसमें फिर कन्वर्ट हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ओके। एंड बेटे यहां डबल बॉन्ड था और वापस इसको इधर लेकर आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट है बेटे आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन का। सिंगल इलेक्ट्रॉन की एरो को ध्यान से आपको शो करना है बेटे। कैसे शो करेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एरो नोटेशन हमेशा इस तरह होनी चाहिए बेटे, ठीक है ना।
ये हो बेटे आपकी एरो नोटेशन। क्लियर है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह बेटे, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया बेटे और यहां पर आपका ऐसे बन जाए, यहां चार्ज नहीं आएगा बेटे, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं जहां पर क्या आ जाए, एम्प्टी ऑर्बिटल हो। बोरॉन में बेटा एक ऑर्बिटल आपका एम्प्टी होता है, हाइब्रिडेशन जो होती है sp2 है। ध्यान करो, दिस इज योर 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, इधर, और यहां पर आपके H जुड़ गए। मान लो ये मैं BH3 की फॉर्मेशन बता रहा हूं। अब बेटे ये ऑर्बिटल क्या रहेगा बच्चों, वेकेंट, खाली रह गया, एम्प्टी रह गया। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे अब, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, हेयर नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? तो आप इस तरह शो कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे बेटे इधर और ये इधर। जैसे ये इधर आएंगे इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई रेजोनेंस की। ठीक है, चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं बेटे, कहां पर रेजोनेंस हो रही है, कहां पर रेजोनेंस नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है बेटे, सबसे पहले कि कॉन्जुगेशन जो है बेटे वो नेसेसरी कंडीशन है रेजोनेंस की। पर एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि जहां पर कंजुगेशन हो वहां रेजोनेंस हो, ये जरूरी नहीं है बेटे। रीजन देखते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, बड़ा सिंपल एग्जांपल है, ये एग्जांपल ले लिया, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन तो है बेटा इसमें, पर यहां पर बच्चों रेजोनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? आप पाई इलेक्ट्रॉन ले जाओ, कोई बात नहीं। यहां देखो पहले, क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है भाई? यस, ऑक्टेट तो पूरा है, बिल्कुल। पर नाइट्रोजन बेटे अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटे, 1s2 2s2 2p3। 2d एग्जिस्ट नहीं करता बेटे, ये ध्यान रखो, 2d एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बेटे वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। और ऐसे इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड। इसलिए बेटे यहां कंजुगेशन है पर रेजोनेंस नहीं है। ओके डियर, अब बच्चों बेटे मैं यदि यहां नाइट्रोजन हटाकर मैं ले आऊं फास्फोरस, अब यहां पर क्या हो जाएगी, रेजोनेंस होगी। क्यों होगी? 3d फास्फोरस के केस में एग्जिस्ट कर रहा है बेटे। नाउ फास्फोरस कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स। हमने पढ़ा हुआ है बेटे कि NCl5 कैन नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट, और नाइट्रोजन और फास्फोरस आपके सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यही बात ध्यान देनी बेटे कि 2d कैन नॉट एग्जिस्ट, 3d कैन एग्जिस्ट। ओके, चलिए आगे। तो इन्हीं पॉइंट का ध्यान रखें बच्चों। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं आगे, समझना है बेटे, रट्टा मारोगे समझ बिल्कुल नहीं आएगा। देखो क्या रेजोनेंस हो सकती है, मैं इलेक्ट्रॉन को यहां ले गया, यहां पॉजिटिव शो कर दो बेटे, ये लॉन पेयर को मत छेड़ो। यस, रेजोनेंस कैन पॉसिबल। ओके, ऑब्जेक्ट पूरा बेटे सबका। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मैं ये करूं बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है बेटे। क्यों नहीं है? ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, 2 ये रहे बेटे, ना तो ये एक्सपेंड करेगा, कार्बन आपका ऑक्टेट एक्सपेंड कर नहीं सकता, तो यहां रेजोनेंस नहीं है। तो ये ध्यान रखना आपको। चले और देखिए बेटा, कंडीशंस में कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं कि कहां कहां पॉसिबिलिटी हो पा रही है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन हियर।
पॉजिटिव। हाँ जी, दो है बेटे, एक तो मैंने लिखा ये, अब मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा बेटे, इस तरह, यहां साथ क्या लिखेंगे बेटे हम, पॉजिटिव। ये ध्यान दो बेटे, ऑक्सीजन किन किन फॉर्म में यूज कर सकता है बेटे, इस तरह, इस तरह बेटे, इस तरह बेटे, और ऑक्सीजन की कोई भी फॉर्मेशन नहीं है, एक हम इस तरह दिखा सकते हैं बेटे। डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है और चार्ज पॉजिटिव है, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटे। जो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्टेट जरूर पूरा करोगे, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। ओके, चलिए, हाँ यहां ठीक है बेटे, मैं इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो O नेगेटिव एंड हियर पॉसिबिलिटी, यहां पॉसिबिलिटी है बेटे, पर यहां पॉसिबिलिटी नहीं है रेजोनेंस की। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं बेटे। वेरी नाइस एग्जांपल हियर, देखिए FCH2 पॉजिटिव, देखिए बेटा क्या पॉसिबिलिटी है, यस बिल्कुल है, लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा बेटे। कैसे लिखेंगे इसको हम, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करो बेटे, समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब यदि मैं ऐसे कर दूं AU, क्या ऐसे पॉसिबल है, नहीं है बेटे। अब देखो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। फ्लोरीन भी अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। पर यहां पर क्या ध्यान दोगे बेटे, यदि सील है, यहां देखना बच्चों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, यदि सील हो तो यहां तो आ ही जाएगा, कोई अनडाउटली, जैसे हमने ऊपर वाला शो किया ऐसे ही शो किया बेटे। पर बेटे यदि ऐसा है यू, ये हो सकता है पर ये नहीं होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ बेटे कंपटीशन में एक बार। तो रीजन, यहां पर 2D एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर Cl में 3D एग्जिस्ट है, वो खाली पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है बेटे, इस चीज का ध्यान रखें। तो दिस इज राइट, तो अब यहां नेगेटिव आ जाएगा और ये इस तरह बेटे, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन दोनों साइड टर्मिनेट, जो टर्मिनेशन साइट है बेटे वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होनी चाहिए, इधर इधर, तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है बेटे, ठीक है ना। ऐसे ही बेटे पॉजिटिव नहीं हो सकता बेटे, दोनों साइट आपकी, देखो कंडीशन तो है, ध्यान रखो बच्चों, नेगेटिव सिंगल डबल, पर रेजोनेंस नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती बेटे, मैं इसको यहां लेके जाऊंगा, अब यहां पर चार्ज पॉजिटिव लिखूंगा, यहां पर चार्ज, यहां तो खैर नहीं आना बेटे, क्या ये दोनों, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों जो बेटे टर्मिनेशन साइट हैं, ये बेटे ना तो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए और ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, सेम कैरेक्टर की नहीं होनी चाहिए, अपोजिट की हो, ठीक है। चलो आगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में। दो टाइप की रेजोनेंस है बेटे, एक है बच्चों आइसोवेलेंट और एक है बेटे हेट्रोवेलेंट, आइसोवेलेंट एंड हेट्रोवेलेंट। आइसोवेलेंट किसको बोलते हैं, जहां पर सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो बेटे, एंड चार्ज सेम हो, यहां पर डिफर हो जाएगा बेटे। जैसे एग्जांपल हम CO3 2 नेगेटिव का लेके चलते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे बेटे, नेगेटिव सिंगल डबल, एग्जैक्टली रेजोनेंस इज पॉसिबल, O यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, O नेगेटिव, फिर इधर, फिर इधर,
O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्लियर बेटे? तो यहां पर देखो हर जो स्ट्रक्चर हैं सारे यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जहां बनते हैं, आप यूं कह लीजिए जहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आइसोवैलेंट रेजोनेंस बोलेंगे। अब इसका हाइब्रिड कैसे शो करोगे? यूं डबल बॉन्ड दिखा दो, और हमें ये नहीं पता कहां पर है नेगेटिव चार्ज, तो ब्रैकेट करके ऊपर टू नेगेटिव लिख दीजिए। ओके बच्चों? हाँ, इसमें एक मैं पॉइंट बताऊंगा, ये ध्यान रखना बेटे। जैसे मैंने लिखा CO3 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, जितने सराउंडिंग एटम है बेटा उतने ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। CO3 2 नेगेटिव के 3 बनेंगे, PO4 3 नेगेटिव के 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे। ये आप ध्यान रखें, ठीक है? चलिए आगे। अब इसमें मेन पॉइंट और एक ध्यान रखना है बच्चों, क्या? पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं एक बार, कि पाई इलेक्ट्रॉन यदि लॉन पेयर, कौन कौन? यदि बेटे लॉन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं या कॉन्जुगेशन में हैं, तो ये क्या बन जाते हैं बेटे? आपके पाई इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है? पर ये ध्यान देना कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड पर है, लॉन पेयर है बेटे, या आपका सिंगल है। ये डबली बॉन्डेड एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो, या बेटा लॉन पेयर हो या सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ये आपके रेजोनेंस में टेक्स पार्ट नहीं कर सकते, तो इनको हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझाता हूं बेटे मैं आपको। देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 1 2, तो हाउ मेनी? 2। यदि बच्चों यहां पर नेगेटिव होता तो क्या होता? अब ये किस में इन्वॉल्व हो गए? रेजोनेंस में। तो 2 ये थे, 2 ये हो गए, कितना आंसर आएगा? 4। ठीक है, चलिए ये ले लिया बेटे हमने। अब लॉन पेयर देखो क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व, तो 2 और 2 4 और 2 6। ऐसे ही बेटे यहां पर देखो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, रेजोनेंस में एक एटम का एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व होगा, दूसरा कभी भी नहीं होगा। ये इन्वॉल्व नहीं होगा बेटे, सिर्फ एक। तो यहां पर भी कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं करोगे, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलो अच्छा बेटे, यहां पर यदि मैं ये केस लूं तो दिस वन, तो 1 2 और ये भी रेजोनेंस में होगा, डबल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये इधर ये इधर ये इधर, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन देयर आर 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। जैसे मैंने एक ये और केस ले लेते हैं बेटा, एक बार पिरिडीन का केस लेते हैं। देखो ये जो लॉन पेयर है डबल बॉन्ड से जुड़ गया, मैंने बताया था ना ऊपर, डबल बॉन्ड पर यदि क्या है लॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपके रेजोनेंस में टेक्स पार्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखो। तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? यहां भी 6 हैं, ठीक है। यहां देखिए एक बार एनिलीन में 2 2 2 6, ये भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो बेटा बड़ा अच्छा एग्जांपल है बेटा एक और, जैसे ये लिखा हमने 8 नहीं बेटा, ये इन्वॉल्व नहीं हो गया रेजोनेंस में, सिर्फ ये इन्वॉल्व होगा, तो 2 2 और 2, देयर आर अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि मैं इसको ले लूं बेटा, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन लिखोगे? 2 2 2 2 10 और 2 12, जो नो ध्यान रखो क्या करना है, सिर्फ ये पार्टिसिपेट करेगा, ये जो नाइट्रोजन है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगेन आंसर दैट इज योर 6। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। एक दो एग्जांपल और कर लो बेटे। यहां पर बेटे रेजोनेंस में हो जाएंगे, तो यहां पर कितने बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
हाँ जी, लोन पेयर सिंगल डबल, तो कितने हो गए आंसर? 4 आंसर। ठीक है, वन मोर एग्जांपल। तो बेटा आप कंसेप्ट को समझें, उसको बेटे रट्टा नहीं मारना है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं मैंने आपको बताया भाई, जो भी कंजुगेशन में आ गया वो आपका पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखो, जैसे ये लिखा बेटे, ये इन्वॉल्व है लॉन पेयर सिंगल डबल, यस, लॉन पेयर सिंगल डबल, यस, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, लॉन पेयर सिंगल डबल, यस, लॉन पेयर सिंगल डबल, यस, ये नहीं इन्वॉल्व हुआ बेटे, तो कितने हो गए यहां पर? अब टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बस इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, सम मोर पॉइंट्स कुछ एक बार रेजोनेंस की डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, एंड दैट इज योर व्हाट। पहला पॉइंट है बेटे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वहां पर सिर्फ किसकी मूवमेंट पोजीशन चेंज होगी बेटे? इलेक्ट्रॉन्स की। एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिन जिन एलिमेंट्स के बीच में रेजोनेंस हो रही है बेटे, वो सभी एलिमेंट्स या वो सभी एटम्स क्या हो बेटे? प्लेनर हो, एक प्लेन में एडजस्ट करते हो। ठीक है, थर्ड, शेड इलेक्ट्रॉन एंड बेटे अनशेड इलेक्ट्रॉन, या इसको मोर करेक्टली बेटे हम बोल लेते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड बात करेंगे बेटे। शेड अनशेड की बजाय हम बात करते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सेम होने चाहिए। यदि कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया ना बेटे, तो हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखना। रेजोनेंस एक ये आपकी परमानेंट प्रोसेस है बेटे, परमानेंट इफेक्ट है, ये आपका टेम्परेरी नहीं है। और जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख रहे हो बेटे, दे शुड कंफर्म, दे मस्ट कंफर्म व्हाट? लेविस स्ट्रक्चर। जो लेविस स्ट्रक्चर्स के रूल है बेटे, उनको फॉलो जरूर करते हो। ओके बेटा, तो बच्चों आज हमने रेजोनेंस की बेटे डेफिनेशन की, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, कैनोनिकल क्या है, और कहां कहां रेजोनेंस हो सकती है, या कंडीशंस आप कह लीजिए बेटे। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी होंगे रेजोनेंस के। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच।